बिल बता रहा हूँ, ये है मेडिकल का बिल। इस बिल को चढ़ाना सीखना है अपने। ये दवाइयाँ हैं। तो टैली में एक कंपनी बना लेते हैं अपने, जैसे श्री श्याम मेडिकल स्टोर, ये अपनी शॉप का नाम हो गया। एक्सिस्टेंट सूरतगढ़ राजस्थान, पिन कोड वगैरह लगा करके आप इस बिल को सेव कर लो। अब बिल को सॉरी, कंपनी बना ली। कंपनी में आपने यहाँ पर बैचेस ऑन कर लेना है, एनेबल बैचेस और मेंटेन एक्सपायरी बैचेस, ये दोनों फीचर ऑन कर लोगे आप। कंट्रोल ए दबा के सेव करो। फिर आपको जाना है वाउचर पर F9। परचेज में कंट्रोल एच दबा के आइटम इनवॉइस कर लेना। परचेज में एक बिल चढ़ाने वाले हैं, ये बिल नंबर लगाएंगे। जिस भी पार्टी का बिल चढ़ाना है उस पार्टी का हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ABC मेडिकल एजेंसी है, इसका बिल चढ़ा रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे, और इसका GST नंबर मेंशन कर लीजिए यहाँ पे 7623K1ZL, ऐसे। कंट्रोल ए सेव। फिर यहाँ पे इसका परचेज लेजर ले लेंगे अपना, परचेज लेजर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पार्टी का लेजर, परचेज लेजर। अब हमें आइटम स्पेस प्रेस करो, आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम में F12 प्रेस करना है। इसे यस करो पहले तो, इन दोनों को, ताकि आपको सारे के सारे ऑप्शन नजर आए नीचे। अब हमें यहाँ से ये सारे ऑप्शन यहाँ तक ऑन कर देने हैं। कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर, अल्टरनेट यूनिट, मेंटेन बैचेस, और यहाँ पर एक और फीचर और है, प्रोवाइड MRP डिटेल, ये भी ऑन कर देंगे। इतनी चीजें ऑन करने के बाद इसको सेव कर दो। अब आप दवाई का नाम लिखो, तो यहाँ पे जाकर के बिल में चेक करते हैं। दवाई का नाम है पैरासीटामोल 500 mg। चलो जी, यहाँ पर हम दवाई बनाते हैं पैरासीटामोल 500 mg। इसके पहले आप इसकी कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, जैसे ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, सिप्ला। यहाँ पर आप लिख सकते हो कंपनी का नाम भी। मैं कंपनी के हिसाब से भी मेंटेन करना चाहता हूँ प्रोडक्ट को, तो आप सिप्ला यहाँ पे कंपनी का नाम लिख करके इसको सेव करो। कैटेगरी में आप लिख सकते हो, जैसे टैबलेट हो गया, इंजेक्शन हो गया, सिरप हो गया, ठीक है, कोई ब्यूटी क्रीम हो गया और हो गया, तो इनके लिए आप कैटेगरी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टैबलेट्स की क्या बना दी, कैटेगरी बना दी। फिर यूनिट में आप यूनिट क्रिएट कर लोगे। पहले यूनिट क्रिएट कर लोगे स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब होता है सेट, सेट मतलब 2 से डिवाइड कर लो इसको। इसके बाद दूसरी यूनिट मैंने बना ली टैबलेट, टैबलेट को टैबलेट रखेंगे, इसको 0 रखेंगे। फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि 15 टैबलेट बराबर एक स्ट्रिप, एक पत्ते के अंदर कितनी गोलियां हैं, 15। इन तीनों को ऑन कर दो, एक्सपायरी बैचेस को, मैन्युफैक्चरिंग बैचेस को। इसे स्पेसिफाई हेयर ऑन करेंगे। यहाँ पर आप HSN कोड लगा सकते हो, तो मैं कोई भी एक HSN कोड लगा देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने HSN कोड लगाया, इस पे कितना % टैक्स है वो लगाया। इसके बाद आप यहाँ पे MRP डिटेल भी मेंशन कर दोगे। जैसे ये पत्ता है 60 रुपए का, तो 60 रुपए यहाँ पे लगा दिया, सेव। अब आप यहाँ पे लगाओगे आप बैच नंबर, तो बैच नंबर आप जा करके देखो बिल में बैच नंबर कितना है, A1 दे रखा है बैच नंबर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A1, ये बैच नंबर हो गया इसका। कितनी गोलियां खरीदी है, मतलब कितने पत्ते खरीदे हैं, तो वो आप यहाँ पे बता। इसने तो एक ही लगा रखा है, मैं थोड़ा काफी ले रहा हूँ यहाँ पे, मान लो 10 स्ट्रिप खरीदे है मैंने। एक स्ट्रिप कितने की खरीदी है, 25 रुपए के हिसाब से खरीदी है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है अप्रैल, और दिसंबर 26 इसकी क्या दे दी मैंने, एक्सपायरी डेट दे दी इनको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने ले लिया यहाँ पे, जैसे कोई और कंपनी ले ली मैंने, यहाँ पे ले लिया मेन काइंड का ले लिया एक प्रोडक्ट। ये यहाँ पे क्या ले लिया, कफ सिरप है ये, तो मैंने कफ सिरप, कप सिरप, जैसे 50 ml की बोतल है ये, तो 50 ml की ले ली। यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल दोगे, यहाँ पे मेन काइंड, ये लिखा। अब कैटेगरी क्या है, टैबलेट है क्या ये, नहीं, क्या चीज़ है ये, सिरप्स है। तो जितनी भी पीने वाली दवाइयाँ हैं उनको सिरप में लगा करके आप यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हो। यूनिट क्या है ये, तो यहाँ पे बोतल भी लिख सकते हो आप, पीस भी लिख सकते हो इसको कि पीसेस। अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल रख लेना। इन तीनों को ऑन करो। इसके बाद
HSN कोड स्पेसिफाई कर दो यहाँ पे, HSN कोड बता दिया, टैक्स बता दिया, मान लो 12% टैक्स है तो 12% टैक्स। MRP कितना है तो 195 रुपये, जैसे MRP है इसका तो 195 रुपये MRP दे दिया। बैच नंबर लगा देंगे यहाँ पे, 10 पीस खरीद लिए मैंने, 50 रुपए के हिसाब से खरीदा है। अप्रैल ये है, जून मान लो 26 इसकी एक्सपायरी डेट है, मतलब एक बार मैंने नजदीकी एक्सपायरी डाली है ताकि अपने एक्सपायरी चेक कर सके। एंटर दबाओ। फिर एक प्रोडक्ट वो ले रहा हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉक्सिन का पेन रिलीफ इंजेक्शन, जैसे 5 ml। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम देख दिया फॉक्सिन, कंट्रोल ए दबाया। ये क्या चीज़ अभी कैटेगरी में, तो ये कैटेगरी में हमारे इंजेक्शंस है, तो कैटेगरी में इंजेक्शन, ये पीस में आ जाएगा यहाँ पे, ये भी अपने को पीस में लेना है। सिर्फ टैबलेट वगैरह ही है जो हमें गुड्स, एक मिनट टैक्स डाल देते हैं 5%। HSN कोड मैंने एक बार वैसे ही लिए हैं, ठीक है, इसे यस किया। ये इंजेक्शन कितने का है तो ये इंजेक्शन मान लो 265 रुपये का है, तो 265 रुपये के हिसाब से ये ले लिया। इसका बैच नंबर डाल दिया, 5 पीस खरीदे हैं और कितने का ये हमने परचेज किया है वो परचेज रेट डाल दो। और यहाँ पे मैंने डाल दिया अगस्त 2027 में एक्सपायर होगा ये, अगस्त 2027 में ये एक्सपायर्ड होगा। तो ऐसे आप नेक्स्ट ईयर की डेट भी डाल सकते हो, क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं उनमें 2 साल 1 साल ऐसे होता है। अब मैंने ये लगा दिया सारा का सारा। अब यहाँ पर ले लेते हैं SGST ड्यूटीज एंड टैक्स के नीचे GST स्टेट टैक्स, ये स्टेट टैक्स आ गया हमारा, CGST सेंट्रल टैक्स आ जाएगा, ये CGST ले लिया। इसके बाद कोई राउंड फिगर है तो राउंड ऑफ भी ले सकते हो, फिलहाल नहीं है तो इसको सेव कर लेते हैं, ये अपना आ गया। अब हमें सेल करना है तो मैं सेल कर रहा हूँ, मान लो 15/4 को मैं सेल कर रहा हूँ, बिल नंबर लगाया, कैश में माल बेच रहा हूँ मैं, कैश लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ सेल्स, सेल्स के अंडर में सेल्स। फिर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे जैसे सिप्ला पैरासीटामोल, ये देखो यहाँ पे उठा रहा है अगस्त, मान लो 5 पत्ते बेचे मैंने, तो 5 पत्ते कितने का रेट, तो रेट यहाँ पे मेरे को MRP के हिसाब से उठाना है, MRP से बेचना है, MRP से बेचना है। तो F12 प्रेस करोगे और यहाँ पे प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव फॉर स्टॉक आइटम है ना, इसको ऑन कर लोगे, कंट्रोल A प्रेस करते हुए सेव करो। अब यहाँ पे देखो ये 60 रुपए के हिसाब से उठा लेगा अपने आप MRP। दूसरा प्रोडक्ट ले, जैसे 1 पीस ये दे दिया, ये आ गया। सिरप, सिरप ले लेते हैं, ये सिरप लिया मैंने, अच्छा सिरप ले लिया था मैंने। इंजेक्शन ले लेते हैं, ये 2 पीस इंजेक्शन बेचे, ये इतने का आ गया। अब SGST लगाया, CGST लगाया, अब राउंड ऑफ की जरूरत पड़ेगी अब, तो यहाँ पे राउंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे इनवॉइस राउंडिंग नॉर्मल 1 रुपये लिमिट, ये टोटल आ गया 1025 रुपये का बिल बन गया, सेव कर दो। अब इसका प्रिंट आउट निकाल दो, पेज अप करो एक बार कंट्रोल के साथ में P, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू में जाकर के आप चेक कर लो, ये देखो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। लेकिन ये देखो 2 नंबर पेज पे आ रहा है, दूसरे पेज पे आ रहा है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर के यहाँ पे ऑप्टिमाइज नाम सर्च करना है, इसे ऑन कर देना ऑप्टिमाइज को। अब जाकर के प्रीव्यू जाकर के चेक करो, हमारा एक ही पेज के ऊपर आ रहा है, पूरा एक पेज पे आ रहा है, देख लो यहाँ पे इसका बैच नंबर क्या है, इसका बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ आ रही है। अगर आपको बैच नंबर वगैरह प्रिंट नहीं करने हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर के बैच नंबर वगैरह और ये आप नो कर सकते हो, ये अपने को ग्राहक को बैच नंबर प्रिंट नहीं करके देना है, हमें सिर्फ ये दवाइयाँ और ये डिटेल्स डालनी है बस, क्योंकि दवाई के ऊपर जाहिर है बोतल के ऊपर एक्सपायरी डेट वगैरह तो लिखा हुआ, तो ये प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं होती, तो बिल आपका कम से कम पेपर यूज होगा। अब ये बिल बना दिया हमने। अब मैं स्टॉक चेक करना चाहता हूं तो स्टॉक समरी में आके स्टॉक चेक कर सकते हो, ये देखो हमारा अलग अलग पार्टी के हिसाब से, अलग अलग कंपनी के हिसाब से। आपको यहाँ पर कई बार ना बताए पूरा स्टॉक, तो डिस्प्ले में जाओगे, इन्वेंट्री बुक में जाना, यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी के हिसाब से भी, कि मेरे को सिर्फ देखना है कि सिरप कितनी मेरे पास में पड़ी है, यानी कौन कौन से कंपनी की पड़ी है। तो एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे सिरप आ जाएगा, यानी कैटेगरी के हिसाब से। फिर आप बैच के हिसाब से, इसके ग्रुप के हिसाब से देखना चाहते हो, जैसे कंपनी को हमने मेंटेन किया था कि सिप्ला कंपनी को अलग रखेंगे प्रोडक्ट को, तो सिप्ला के कितने प्रोडक्ट है तो आप यहाँ से सिप्ला के जितने प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो ऐसे आप
मेडिकल के बिल चढ़ा सकते हो, बैच भी डिटेल भी देख सकते हो, कोई बैच है जो एक्सपायर होने वाला है या हो गया है तो वो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इस तरीके से आपको ईबे चढ़ाना है, हो जाएगा, चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करके देखो फटाफट।